आदाब नाजरीन, शहर बेंगलोर के अंदर एक ऐसे नेता हैं जो पावर में हो या ना हो, इंसानियत की खिदमत करने के लिए आगे रहते हैं। भले कोई भी इंसान किसी भी धर्म से ताल्लुक़ क्यों ना रखता हो, वो इंसानियत की बुनियाद पर उनके बुरे वक्त पे खड़े होते हैं और उनकी मदद करते हैं। उनका नाम है इमरान आरिफ पाशा, जो जनता दल सेकुलर पार्टी से आते हैं। ये वीडियो और ये क्लिप मैं किसी पार्टी की हिमायत में नहीं, लेकिन शख्सियत की हिमायत में ये वीडियो बना रहा हूँ। इमरान आरिफ पाशा को हाल ही में कुछ लोगों ने टारगेट किया और अपने ही लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की कि मंडिया की वो जो शेरनी बहन है, जिसके नाम इमरान आरिफ पाशा साहब ने बहादुरी को देखते हुए 1 लाख रुपए दिए, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इमरान आरिफ पाशा अपनी सियासी सिक्के को चलाने के लिए ये पैसा दे रहे हैं, बल्कि ये बात गलत है। इमरान आरिफ पाशा साहब की अगर जो तारीख उठाकर देखा जाए, जहाँ कहीं भी कोई भी मजहब के मानने वाले हों, अगर वो मजबूर हैं तो इमरान आरिफ पाशा उनकी मदद करते हैं। इमरान आरिफ पाशा का एक ऐसा वाक़या मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पैंडेमिक के मौके पर इनको कोविड होता है और ये हॉस्पिटल जाते हैं। जब ये हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं तो इनके चाहने वाले इतने जमा हो जाते हैं, तो इनके ऊपर कोविड गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करने पर या खिलाफ वर्जी करने की साजिश रचने पर ऐसा इल्ज़ाम लगाकर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन ये जेल तो जाते हैं, अल्लाह ताला इतना बड़ा काम इनसे लेता है कि वहाँ पर एक बैरूनी ममालिक अब्रॉड की एक जमात, तबलीगी जमात को भी पकड़कर उस जेल के अंदर रखा जाता है। उस जमात का पूछने वाला कोई नहीं होता, उस जमात का रहबर कोई नहीं होता, उस जमात को उस जेल से निकालने का कोई रास्ता सामने नहीं आ रहा था। और वो जमात के जो जिम्मेदार और जमात के जो साथी उस जेल के अंदर थे, उनकी ज़ुबान न हिंदी थी, न कन्नड़ा थी, न उनको कोई और लैंग्वेज समझ में आती थी। उनकी लैंग्वेज कुछ और ही थी। लेकिन सलाम है इमरान आरिफ पाशा साहब को, गए तो मुजरिम के तौर पर जेल में, लेकिन मसीहा बनकर वहाँ से निकले और निकलने के बाद में अपने लॉयर्स को रखकर अपना पैसा खर्चा कर उन तमाम जमात के साथियों को रिहा करवाया और रिहा करवा कर यहाँ तक कि उनके घरों तक उनको भेजा। यही वो इमरान आरिफ पाशा साहब हैं। जब भी चामराजपेट हल्के पादरपुरा के अंदर वहाँ के अवाम को कोई भी तकलीफ पेश आती है, रात के 2 बजे हो, रात के 3 बजे हो, आधी रात का कोई भी मरहला हो, ये रात में भी इंसान की खिदमत करने के लिए आगे आते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आज ही का एक वाक़या मैं आपको बताना चाहता हूँ। पादरपुरा की एक मस्जिद के लिए जब ताउन की बात आई तो इमरान आरिफ पाशा साहब 2 लाख रुपए नकद मौके पर मस्जिद के जिम्मेदार हजरात को 2 लाख रुपए की रकम मुहैया किया गया। और इमरान आरिफ पाशा साहब ने देखा कि यहाँ पर बालू की भी ज़रूरत पड़ रही है, तो अपनी जानिब से 2 लोड बालू तक भी वहाँ पर पहुँचाया और दीगर उस इलाके के अंदर दौरा किया, जहाँ कोई भी मुस्तहिक नज़र आए, जहाँ कोई भी ज़रूरतमंद नज़र आए। जिस तरीके से हमारी क्लिप में देख रहे हैं आप इन तस्वीरों को, जहाँ पर इमरान आरिफ पाशा साहब उन ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर सिर्फ एक दिन का आज का मैं रकम बताऊं, जिस तरीके से हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमने ये पाया है कि टोटल 3,75,000 रुपये, 3,75,000 रुपये से इमरान आरिफ पाशा साहब ने सिर्फ एक ही दिन में अल्लाह के घर के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए अपना पैसा लगाया है। तो एक छोटे से मसले को लेकर इस तरीके से किसी इंसान को टारगेट कर अपने ही लोग अपनों को रोकने की कोशिश करेंगे तो कहाँ से मुल्क तरक्की करेगा, कहाँ से मुसलमानों की रहनुमाई बढ़ेगी। जिस तरीके से हिजाब का मसला भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कहाँ है वो लीडरान जिनके पास आज पावर है, ताकत है, हिम्मत है, जुर्रत है, लेकिन कोई बड़ा बयान नहीं, कोई बड़ा एक्शन तक नहीं। यही वो इमरान आरिफ पाशा साहब हैं, जहां पर पावर में ना होने के बावजूद भी अपनी आवाज़ को बुलंद किया और रूपी मामले में अपना बयान और अपनी राय रखी। तो मैं तमाम हजरात से दरख्वास्त करता हूं कि किसी पर भी कोई भी चीज़ की तहमत लगाने से पहले या इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचना चाहिए। और जो लोग भी जिस तरीके से इमरान आरिफ पाशा साहब काम कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, अगर हक़ का काम कर रहे हैं और सही काम कर रहे हैं तो उनको सलाम करना चाहिए और उनकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए।